नमस्कार भाई साहब। मैं नवल पांडे मंगल मान से हूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे आपसे, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो आप छोटा सा परिचय दे दीजिए और मैं फिर प्रश्न पूछता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अवस्थी है। मैं वायुसेना से रिटायर होकर यहाँ पर आलमबाग यूनियन बैंक की शाखा में कार्यरत हूँ और मंगलमान अभियान से लगभग 5 साल से 2019 से शुरुआत से जुड़ा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा ही मंगलमान का खाता यूनियन बैंक में खोला गया। मंगलमान अभियान का उद्देश्य क्या है? मंगलमान का उद्देश्य पूरे समाज में एक मंगल भाव पैदा करना है, उत्पन्न करना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक छोटे से कारण के साथ हुई थी कि जो हमारे मंगल के भंडारे होते हैं उनको व्यवस्थित करने का एक प्रयास था कि उसमें जो अवस्थाएं होती हैं, जो गंदगी फैलती है या समाज में उसका जो मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए ये शुरुआत की गई थी। लेकिन मंगलमान का उद्देश्य जो एक बड़ा उद्देश्य है वो खाली भंडारों तक सीमित ना होके पूरे समाज में एक मंगल भाव पैदा हो, हमारे सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की जो जुड़ाव है उसको सही रूप में लोग समझें और मंगल भाव से अपने समाज सनातन के धर्म के जो कार्य हैं उनको देश में आगे बढ़ाएं। जी वैसे मंगलमान की स्थापना कब और किसने की थी? मंगलमान की स्थापना जो है हमारे लखनऊ में राम कुमार तिवारी जी उनके साथ जो उनके सहयोगी अनंत प्रकाश जी हैं, ताम्रेकर जी हैं, उन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी। उसमें कई और लोग जुड़े और लेकिन जो मुख्य जो इसके पदाधिकारी हैं उसमें राम कुमार तिवारी जी, अनंत प्रकाश जी और ताम्रेकर जी हैं प्रमुख रूप से। मंगलमान अभियान में अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? मंगलमान जो 2019 में शुरू हुआ एक बड़ी सोच के साथ लेकिन छोटे रूप में, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना आकार जब उसके बाद जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल के बाद उन्होंने जब भंडारे नहीं हो रहे थे सजीव रूप से, तो उस समय उन्होंने ई भंडारों की व्यवस्था शुरू की जिसमें जगह जगह पर काढ़ा बांटना और लोगों को जागरूक करना जिससे कि हम स्वस्थ रहें और कोरोना से बच के रहें। तो वहाँ पे हुआ। उसके बाद अगला जो उनका बिंदु था वो उस पर जब देखा कि जब हमारे त्योहारों में जो हमारी मूर्तियाँ खंडित होके या बिना खंडित हुए जो बदलते हैं, खासकर दीपावली के त्यौहार में जब लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ जो है बदली जाती हैं, लेकिन वो उनको डिस्पोज करने की व्यवस्था नहीं थी, उनको कहीं पर विसर्जन करने की व्यवस्था ना होने के कारण लोग उनको मंदिरों के किनारे या पेड़ के नीचे या डिवाइडर के ऊपर या कहीं ऐसे स्थान रख देते थे जहाँ पर उनकी सम्मान उनका नहीं हो पाता था, उचित सम्मान। तो मंगलमान ने अपने मंगल भाव के साथ जब ये देखा कि इसके साथ भी हमको कार्य करना चाहिए, तो उन्होंने मूर्तियों का संग्रहण और उनका विसर्जन उनका उचित रूप से और सम्मान पूर्वक विसर्जन हो हमारे इस देवी देवताओं का जो साल भर जिनकी हम पूजा करते हैं, उसके साथ भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने लगभग उस क्षेत्र में लगभग आज के हमारे ख्याल से लगभग पिछले 3-4 साल में लगभग 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर मूर्तियों का विसर्जन किया है। तो ये एक सराहनीय कार्य है। तो मंगलमान अब एक छोटा रूप ना लेकर एक बृहद रूप में आ गया, जहाँ पर नए स्वावलंबन भी है, जहाँ पर हम ये भी प्रेरित करते हैं कि लोग मिट्टी के और दिए बनाएं, बायो फ्रेंडली दिए बनाएं और मूर्तियां बनाएं डिस्पोजेबल जिनका हो सके, और उनका विसर्जन सम्मानपूर्वक किया जाए। बहुत अच्छा। सर मंगलमान अभियान का भविष्य के लक्ष्य क्या है? मंगलमान फिर वही से जैसे मैंने कहा कि किसी भी कार्य में जो भी ऐसे कार्य समाज में जिनसे पूरे समाज में मंगल भाव पैदा हो और सनातन धर्म का संस्कृति का सम्मान हो, अपने भारत की सनातन संस्कृति का सम्मान, उसका परम वैभव प्राप्त करने का उद्देश्य मंगलमान का है। उसमें जो भी काम जुड़ेंगे जिनसे कि चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो, चाहे वो जलवायु संबंधित हो, चाहे वो स्वच्छता संबंधित हो, चाहे वो अपनी धर्म संस्कृति के सम्मान संबंधित हो, वो सभी कार्य मंगलमान एक एक करके उनको अपनाता जा रहा है। जहाँ पे शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई थी भंडारों की स्वच्छता के लिए, तो साथ साथ हमने पर्यावरण स्वच्छता के लिए अपने धर्म की सम्मान के लिए मूर्तियों का संग्रह और विसर्जन करना शुरू किया। तो आगे के भविष्य में हम देखेंगे कि जब जहाँ पर हमारे पर्यावरण सुरक्षा के लिए पेड़ों को लगाना, उनका विकास करना, उसके अलावा जो पोल्यूशन जहाँ जिन जिन से फैलता है, चाहे वो नदियों में पोल्यूशन हो चाहे वातावरण में हो, उनका रोकना,
ये सब भी हमारे कार्य हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे हमारा हर सनातनी जो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है उसके साथ जुड़े और पूरे समाज में एक मंगल भाव पैदा हो और हम इसके साथ मिलजुल कर काम करें। मंगलमान लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं? मंगलमान प्रेरित इसलिए करता है क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के जो मंगल सेवक हैं वो जगह जगह जाकर, घर घर जाकर, स्थान स्थान पर जाकर अपना समय देकर और अपनी ऊर्जा देकर, अपना स्वयं का पैसा लगाकर भी मंगल कार्यों कर रहे हैं। इसलिए जो समाज के व्यक्ति हैं वो मंगलमान अभियान को एक बहुत ही आदर्श अभियान मानते हैं और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। अपने आप ही लोग फ़ोन करके संपर्क करके उनसे जुड़ने का आग्रह करते हैं। तो ये एक परंपरा है, अभी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई, लेकिन हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे ये सभी लोगों में इसका भाव पैदा होगा और लोग इससे जुड़ेंगे। मंगलमान से जुड़ने से क्या फायदा हो? एक आम आदमी क्यों जुड़े मंगलमान? मंगलमान से जुड़ने का फायदा देखिए, हमको हर चीज को फायदा और नुकसान हमको पैसों के या अर्थ के मामले में नहीं लेना चाहिए। हम एक भारत देश के नागरिक हैं। सबसे पहले हमारे देश की जो बात आती है उससे जुड़े, फिर उसके बाद हम सनातनी संस्कृति को मानने वाले सनातनी हैं, तो अपने धर्म के प्रचार और उसके महत्व को समझाने के लिए भी इन मंगलमान अभियान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो उसकी जो चर्चा है वो पूरे विश्व में होती है। जो स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया और उसको एक मंगल मान के रूप में हम अपने प्रदेश में, अपने स्थान पर जहाँ भी हम उपस्थित हैं वहाँ चला रहे हैं। तो इस तरह से इस भाव को लेकर जो नागरिक हैं उनको इससे जुड़ना चाहिए। अपने सनातनी भाई जो है उनको अपने धर्म के महत्व को समझते हुए, अपने धर्म की परंपराओं को समझते हुए, अपने देवी देवताओं का आदर सम्मान का ध्यान रखते हुए इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये हमारे फायदे हैं।